Hello and welcome to our channel Expressing Arts Dance Studio, a studio for all your dance requirements. This video is part 3 of our pre-dance series, a series before learning dance. और अगर आपने part 1 और part 2 अभी तक नहीं देखा है, तो we will suggest go and watch them first. फिर आकर आप ये वीडियो कंटिन्यू करना। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले बेसिक हिस्ट्री ऑफ डांस से रिलेटेड बात करेंगे। वैसे तो हिस्ट्री ज्यादातर लोगों को बोरिंग लगती होगी, पर अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट उसकी बेसिक हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता होनी ही चाहिए। अगर हम इंडियन डांस हिस्ट्री की बात करें तो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार डांस हैव बीन इन्वेंटेड बाय गॉड्स। एज वी ऑल वेरी वेल नोन अबाउट शिव तांडव, कालीज डांस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन एंड कृष्णाज डांस ऑफ रास लीला विद गोपिका। इन सभी का माइथोलॉजिकल टेल्स में बखूबी जिक्र किया गया। और ऐसी भी मान्यता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने डांस, ड्रामा और म्यूजिक को प्रैक्टिस करने के लिए ऋषि भरत मुनि को एक एलैबोरेट कोडिफाइड गाइड तैयार करने के लिए इंस्पायर किया, जिसे भरत मुनि ने 2nd सेंचुरी एडी से 4th सेंचुरी के बीच लिखा था। इसे नाट्य शास्त्र और नाट्य वेदा कहा गया है और इसे 5th वेद भी कहा जाता है। भरत मुनि को फादर ऑफ इंडियन थिएटरिकल आर्ट फॉर्म्स माना जाता है, जिन्होंने नाट्य शास्त्र को तैयार करने के लिए चारों वेदों की मदद ली। उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य यानी कि वर्ड्स, यजुर्वेद से अभिनय यानी कि जेस्चर्स, सामवेद से गीत यानी कि म्यूजिक और अथर्ववेद से भाव यानी कि इमोशन, इन सब को लेकर नाट्य वेद को तैयार किया। नाट्य शास्त्र इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर प्रैक्टिसिंग डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स लाइक भरतनाट्यम, कथक एंड सो मेनी अदर्स, ये सब नाट्य शास्त्र की ही मॉडर्न इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है। अगर हम डांस के ओरिजिन की बात करें तो इट्स वेरी हार्ड टू से कि इसकी शुरुआत इंडिया में कब हुई, पर इंडियन डांस हिस्ट्री के सबसे पुराने और ठोस एविडेंस जो आज भी बारहट, सानही और अमरावती में मौजूद हैं, ये वो आधारभूत चित्रण हैं जिन्हें 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी में बनाया गया था। वहीं मध्य प्रदेश के भीमबेटका शेल्टर के पत्थर पर बनी डांस पेंटिंग भी तकरीबन 30,000 साल पुरानी है। वैसे तो डांस इंसानी जिंदगी का तब से एक जरूरी हिस्सा रहा है जब रिटन लैंग्वेजेस भी नहीं हुआ करती थी, सिंस बिफोर द बर्थ ऑफ अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन। पर फिर बाद में डांस एक मीडियम बना सोशल इंटरेक्शन और पब्लिक बॉन्डिंग का, जिसे फोक सेलिब्रेशंस, रिचुअल्स और सेरेमनी में किया जाने लगा, जैसे बारिश होने पर, फसल कटाई पर, जन्मदिन, शादी समारोह और भी कई रिवाजों पर। त्योहारों पर भी मंदिरों में डांस करने की परंपरा होने लगी, जैसे रास लीला और कई सारे और इंडियन डांस फॉर्म। डांस परफॉर्मेंस के जरिए लोगों को मिथ्स के बारे में बताया जाता था। लोग अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी डांस किया करते थे और डांस को ही लव मेकिंग से भी जोड़ा जाने लगा। जब आखिरी मुगल साम्राज्य और नवाबी शासन चल रहा था, तब डांस का स्टेटस काफी गिर चुका था। डांसर्स और आर्टिस्ट को तुच्छ समझा जाने लगा और फीमेल डांसर्स को नॉच यानी कि नाचने वाली कहकर पुकारा जाने लगा और डांस को इमोरल ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन से भी जोड़ा जाने लगा। तब से टेंपल डांसर्स पर भी पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद ब्रिटिश रूल में पब्लिक परफॉर्मेंसेस को प्रोहिबिट कर दिया गया, जिसका लोगों ने जमकर विरोध भी किया। Then after India won her freedom in 1947, तब जाकर एक बार फिर लगने लगा डांस जैसी परफॉर्मिंग आर्ट को अपना पुराना गौरव इस देश में फिर से एक बार प्राप्त हो पाएगा। डांस और थिएटर इंस्टीट्यूशन की खोज से पहले 20th सेंचुरी में क्लासिकल डांसेस, म्यूजिक और ड्रामा सिखाने के लिए गुरु शिष्य सिस्टम हुआ करता था। तब गुरु हर रोज अपने शिष्य को उसकी एबिलिटी और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसे आर्ट के सीक्रेट सिखाया करते थे। जब भारत के कई हिस्सों में डांस परफॉर्मेंस का लेवल गिरने लगा, तब रुक्मिणी देवी, जो कि उन दिनों की नामी ग्रामी भरतनाट्यम डांसर, कोरियोग्राफर और सोशल एक्टिविस्ट हुआ करती थी, और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे रिवाइवलिस्ट ने इस ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट को बेहतर करने की शुरुआत की। उन्होंने ओल्ड गुरुज और उनके परिवार को ढूंढा और उनमें से प्रसिद्ध गुरुओं को अपने मॉडर्न इंस्टीट्यूट पर इनवाइट किया, जिससे वो न्यू जनरेशन को ये अमेजिंग परफॉर्मिंग आर्ट सिखा सके। उसके बाद 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लेवल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी
संगीत नाट्य अकेडमी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह में की, जहां डांस, म्यूजिक और ड्रामा को एज एन एजुकेशन सिखाया जाने लगा। इंडियन कल्चर के साथ साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में डांस की अलग अलग फॉर्म की शुरुआत हुई, जिनको लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया और उनमें देश के कोने कोने से जुड़े एलिमेंट्स को भी इम्बाइब किया गया। संगीत नाट्य अकेडमी ने 8 पारंपरिक डांस को इंडियन क्लासिकल डांस के रूप में मान्यता दी, जिनमें भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम थे। पर दूसरे सोर्सेज और स्कॉलर्स ने बाद में इसमें छाओ, यक्षगणा और भागवत मेला को भी ऐड करने का सुझाव दिया। तब इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने छाओ को उस क्लासिकल लिस्ट में शामिल किया। इन सभी डांस फॉर्म्स के रूट हिंदी धर्म की परफॉर्मिंग आर्ट गाइड नाट्य शास्त्र पर ही बेस्ड है। इफ अगर आप डांस, ड्रामा, म्यूजिक जैसे किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट फील्ड से बिलोंग करते हैं या इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वी विल सजेस्ट यू कि आप नाट्य शास्त्र जरूर पढ़ें और इससे रिलेटेड दूरदर्शन की एक वीडियो सीरीज जो कि YouTube पर अवेलेबल है, भारतीय नाट्य शास्त्र, ये सीरीज भी जरूर देखें। ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, पर वी विल स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर नाट्य शास्त्र बुक विच इज अवेलेबल इन संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। फिलहाल हिस्ट्री ऑफ डांस में इतना ही। वी होप दिस इंफॉर्मेशन विल रेज योर डांस नॉलेज। वी विल सून कम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज with how dance changed by time and trending dance styles. Till then, stay tuned with us and keep loving and supporting. Do like this video and comment your queries, suggestion and appreciation. And yes, don't forget to subscribe to our channel for all your dance requirements. Also press the bell icon for the latest video notification. Thank you very much. See you. Bye bye.